सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबके बीच में फिर से एक बार मुझे प्रभु का वचन लेकर आने के लिए मौका मिला है। जीवित खुदाबंद बाप को धन्यवाद देते हैं जो आप लोग के बीच में मुझे जीवित अभी तक रखा है, संभाल बचाकर। तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में एक वचन लेकर आया हूँ और ये वचन है इब्रानियों का अध्याय केन के बारे में। आप जानते हैं केन का भेद क्यों नहीं परमेश्वर ने ग्रहण किया था, इसका विशेष उद्देश्य क्या था और क्या कारण था जो हाबिल का भेद को परमेश्वर ने ग्रहण किया और केन का भेद को ग्रहण नहीं किया। तो मेरे बात यह है कि परमेश्वर का जो वचन इस प्रकार से कहता है वो मतलब दिखावटी का एक भलाई कर रहा था और सिर्फ दिखाने वाला एक व्यक्ति था। वो क्या कहता है, वो केन एक पाखंड और अधर्मी था और इसलिए परमेश्वर ने उसे अस्वीकार किया। वो एक अधर्मी और पाखंड था, इसलिए उसे परमेश्वर ने अस्वीकार किया। परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हमारे मन को जांचता है, वो हमारे शरीर को नहीं। आप कितने भेद देते हैं इसमें कोई मूल्य नहीं रखता है परमेश्वर। परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम जब देखते हैं जेरेमिया का अध्याय में तो उसमें मिलता है, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं में से धोखा देने वाला वस्तु है। उसके नीचे अध्याय को हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर क्या है, मन को जांचने वाला, मन को खोजने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, आप जब भी आज परमेश्वर के लिए जीते हैं और अगर हमारे अंदर अगर हम बुराई लेके अगर हम रोज कलीसिया में जाते हैं, अगर हम संडे वर्शिप भी करते हैं, मान लीजिए आप हर दिन कलीसिया में एक आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप दूसरों को लूटने के बारे में रहते हैं, अगर आप दूसरों को गिराने के बारे में रहते हैं, दूसरों को लसीजत करने के बारे में रहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे माता और मेरे पिताओं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारी कोई आत्मिकता जिंदगी नहीं है, ये एक नाश होने जीवन है। पर हाबिल के जैसे हमें बनना है, बल्कि हमारा भेद परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हम परमेश्वर के मंदिर है, इसमें हम बुराई नहीं रख सकते। वचन कहता है जो मेरे मंदिर को नाश करेगा उसे क्या है, परमेश्वर स्वयं नाश करेगा। अगर हम इसको देखें, ईसाइया अध्याय 11 अध्याय 4 में क्या कहता है, विश्वासी से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धार्मिक होने के गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेदों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है।